नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार चुनाव प्रक्रियाधीन है। जी हाँ, आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव निर्धारित है। इस चुनाव में चुनाव कर्मियों को क्या सावधानी बरतनी है, यूं कहें कि क्या ना करें और क्या करें। ज्यादा ध्यान देना है कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है इसकी ट्रेनिंग में बातें बताई जाती हैं, क्या नहीं करना है इस पे जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या ना करें और क्या करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो गलतियां ना करें, क्योंकि चुनाव में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या न करें, पहला इसे नहीं करना है जो अक्सर लोग कर देते हैं। पहला क्या है कि अगर पहला देखा जाए, यहां मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद चेकिंग के दौरान, जब आपको मतदान की सामग्री प्राप्त होती है तो चेकिंग के दौरान होता क्या है कि लोग कनेक्शन बना के देखने लगते हैं बीयू और वीवीपैट का, और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करके चेक करते हैं, जबकि ये कदापि नहीं करना है। तो ये आप नहीं करें। जब सामग्री प्राप्त होती है तो बस उसको देख लें कि स्विच तो टूटा नहीं है ना, कनेक्टर जो तार का है वो सही तो है, कनेक्ट करके नहीं देखना है। तो ये सावधानी सबसे बड़ी है कि आपको जब तक मतदान का दिन यानी मॉक पोल के समय ही कनेक्ट करना है उसको, उससे पहले आप उसे कनेक्ट नहीं करेंगे। चलिए दूसरी गलती क्या करते हैं लोग कि चेक मेमो के अनुसार सभी मतदान सामग्रियों को चेक नहीं किया जाता है, जिससे बूथ पर समस्याएं होती है। होता क्या है कि लोग इस भ्रम में होते हैं कि नहीं चेक लिस्ट है तो सारा सामान होगा ही होगा। ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको पूरी सामग्री को चेक करनी है, क्योंकि कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको बाजार में नहीं मिल पाएगा। मसलन मतदाता सूची, वोटर की जो सूची है वो कहीं नहीं मिल पाएगी, स्याही कहीं नहीं मिल पाएगा, 17 रजिस्टर नहीं मिल पाएगा, पर्ची नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको और कई सारी चीजें हैं जो बाजार में नहीं मिल पाएगा। मुहर आपका कहां से मिलेगा, आदि इत्यादि, ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। बैलेट्स कहां से लाओगे, इसलिए उन सारे फॉर्म्स को देखना जरूरी है। 17 सी फॉर्म जरूरी है, जरूरी सारे फॉर्म है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाजार में आपको नहीं मिल सकता है। आप फॉर्मेट किसी चीज का बना सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें रहे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो चेक जरूर करना है। तीसरा, मतदाता सूची की सभी प्रतियों को ठीक ढंग से चेक नहीं किया जाता है। होता क्या है कि मतदाता सूची मिल गया, हमने देख लिया, हाँ हाँ इतने सेट में मिल गया है, हमने उसको रख दिया, जबकि उसको चेक करना है। हो सकता है कि ऊपर के 2 पन्ने अच्छे छपे हो, नीचे के पन्ने छपे नहीं ब्लर हो सकता है कि आगे के पन्ने छपने के समय मशीन जो प्रिंटर है उसकी स्याही खत्म हो रही हो, तो एकदम फेड छप गया हो, तो उसको चेक जरूर करना है। उसके बाद चौथा, मतदान दिवस पर बीयू को वीवीपैट और वीवीपैट को सीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को बिना वर्किंग मोड में किए ही सीयू का पावर स्विच ऑन कर दिया जाता है। एक बड़ी बात है और बड़ी समस्या लोगों को इसके लिए होती है। कौन सी समस्या होती है कि मान लीजिए कि मॉक पोल के समय जो कनेक्शन बनाना है, आपको कनेक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि व्यू को किससे जोड़ा जाता है, व्यू को जोड़ा जाता है वीवीपैट से, और वीवीपैट को किससे जोड़ा जाता है, सीयू से जोड़ा जाता है। क्लियर है। अब होता क्या कि कनेक्शन कर दिया जाता है और सीयू को वीवीपैट के पीछे एक नॉब होता है, वो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है, यानी सोए मोड में या इस तरह मोड में रहेगा, तो ये आपको नॉन वर्किंग मोड में है। अगर इसी को अगर हम इसका कान हट के इसको खड़े मोड में कर देते हैं तो ये वर्टिकल मोड में यानी वर्किंग मोड में हो जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल मोड में है, ये भी वर्टिकल मोड में है। वर्टिकल मोड में मतलब मशीन से काम लिया जा सकता है। तो होता क्या है कि बिना वर्टिकल मोड में किए ही सीयू को क्या किया जाता है, स्विच ऑन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दिक्कत होती है, कनेक्शन बनता ही नहीं है, तो एरर आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको ऑन कर देना होता है। जो लोग ये गलतियां करते हैं तो ये गलती नहीं करना है, ऑन कीजिए, फिर उसके बाद आप सीयू को ऑन कीजिए। किसको ऑन कीजिए, यानी वीवीपैट के नॉब को यानी सीधा कर दीजिए, वर्किंग मोड में कर दीजिए, तब सीयू को ऑन कीजिए। उसके बाद पांचवा, होता क्या है कि मॉक पोल की पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। मॉक पोल जब होता है तो लोग छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। मॉक पोल के बाद मॉक पोल के डेटा को क्लियर करना यानी सीआरसी करना भूल जाते हैं, तो ये सीआरसी करना पड़ता है, सीआरसी करना अनिवार्य है, तो ये नहीं भूलना है, ये नहीं करना है, यानी सीआरसी आपको करना है। मॉक पोल पर्ची को नहीं छोड़ना है, उसको उसमें से बाहर निकालना है। मॉक पोल के दौरान खराब ईवीएम की यूनिट को मतदान समाप्ति के बाद सीधे काउंटर पर जमा कर देते हैं, जबकि मॉक पोल के दौरान जो ईवीएम
के जो खराब यूनिट है उसको सीधे काउंटर पे जमा नहीं करना होता है, उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट लेके चले जाते हैं, जमा किया जाता है रियल पोल वाले के समय में। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मतदाता रजिस्टर 17 क में मतदाता के बारे में ठीक से प्रविष्टि नहीं की जाती है। बहुत लोग कैजुअल अप्रोच में रहते हैं और 17 रजिस्टर में ठीक से ढंग से उसके डिटेल्स को नहीं भरते हैं। ये गलती नहीं करनी है, सावधानी से बरतनी है इसमें, और सावधानी बरतते हुए आपको रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री करनी है मतदाता की। 9वां, मतदान के दौरान खराब बदली गई ईवीएम को बिना मॉक पोल कराए ही मतदान प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि जब रियल पोल के दौरान, यानी जो मतदान वास्तविक मतदान है उसके दौरान अगर मशीन खराब होता है तो आपको मॉक पोल करना होता है, और इस समय मॉक पोल करना होता है जितने कैंडिडेट खड़े रहते हैं सबको एक एक वोट दिया जाता है। कब? जब रियल पोल के दौरान मशीन चेंज होती है तब। क्लियर है? हम किसी और वीडियो में बताएंगे, पीछे भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि मशीन कब खराब होता है तो क्या बदला जाएगा, इस सारे के बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में और पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उसमें जरूर दिख रही। बस आपको यहां यह जानना है कि अगर वास्तविक मतदान के दौरान मशीन बदला जाता है तो मॉक पोल करना जरूरी है। और कितने करने हैं? जितने कैंडिडेट खड़े हैं सबको एक एक आपको वोट दे देना है रियल पोल के दौरान मॉक पोल का। और ओरिजिनल मॉक पोल होता है उसमें तो आपको कम से कम 50 करने ही है। 10वां में क्या है? मतदाता रजिस्टर पर पहला मतदाता विवरण दर्ज करने से पूर्व रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर से विभिन्न स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं। ये नहीं भूलना है, इसीलिए देखिएगा इसको अलग कलर में रखा गया है। आपको दर्ज करना है, पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने से पहले 17 रजिस्टर में आपको स्टेटमेंट दर्ज करना है। कौन सा दर्ज करना है? कि मॉक पोल संपन्न होने, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया और कुल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है, यही लिखना आपको होता है। और जिसको लोग भूल जाते हैं, जिसे भूलना नहीं है, पीठासीन अधिकारी की डायरी समय समय पर न भरकर एक साथ भर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। पीठासीन अधिकारी आप हैं तो आपको अपने डायरी को टाइम टू टाइम भरते रहना है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही न लगा के दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगा दिया जाता है, जबकि दाहिने हाथ की तर्जनी पर अंधे के साथी को लगाना होता है, साथी को लगाना होता है, अंधे के साथी को। आपको कहां लगाना है? समान वोटर को बाएं हाथ की तर्जनी में लगाना भूल जाते हैं, इधर से उधर जाता है, तो हाथ को ध्यान में रखना जरूरी है। मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है और ये अक्सर लोग गलतियां ये करते हैं, जिसके चलते अब की बार क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, ईवीएम लिफाफा में वो रखा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्या ना करें में। मतपत्र लेखा 17C पर कुल पोल्ड वोटों की दर्ज माने संख्या दर्ज करने से पूर्व सीयू में दर्ज मतों की संख्या और मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या से बिना चेक किए ही कर दिया जाता है। 17C में मान लीजिए टोटल वोटर कितना वोटर वोट किया है, उसको दर्ज करने से पहले आपको क्या करना है? आपको सीयू के टोटल बटन दबा के देखना है कि कितना है, मतदाता रजिस्टर में भी देखना है। इसको कुछ लोग करते क्या है कि ऐसे ही पूछ के भर देते हैं, जबकि तीनों को आपको देखना है, तीनों पे हुए वोट को जांच करना है और उसी अनुसार आपको 17C भरनी है। मतपत्र लेखा यानी 17C की प्रतियां एजेंट को नहीं उपलब्ध कराना। बहुत सारे लोग हैं वो एजेंट को नहीं देते हैं, उनको ये गलतफहमी रही है कि ये हम उसको क्यों दें, जबकि हर पोलिंग एजेंट को 17C की प्रति दी जानी जरूरी है। मांगता है तो उसे आपको देना है और उससे एक प्रति पे साइन करा के कार्बन कॉपी जरूर लगा के उसे एक साइन करके उसकी रिसीविंग भी आप प्राप्त कर ले। विशेष स्थिति में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी बिना एजेंट को लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आपको पीठासीन अधिकारी हैं चाहे मतदान अधिकारी हैं, आपको एजेंट के साथ ही वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है। 17वां, मतदान समाप्त होने के बाद बीयूसीयू एवं वीवीपैट को कैरी केस में रखने के उपरांत एड्रेस टैग से सीलिंग में संबंधित मशीन की एड्रेस टैग पर बीयूसीयू और वीवीपैट का यूनिक नंबर गलत अंकित कर दिया जाता है। सीलिंग के समय जब समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, बीयूसीबी का जो अपना नंबर है वो गलत एंट्री कर दी जाती है उसके एड्रेस टैग पे, जिससे गिनती में दिक्कत होती है। यानी जिस कैरी केस में जिस सीरियल नंबर का वीवीपैट रखा है उस सीरियल नंबर को उसके एड्रेस टैग पे सही सही लिखा जाना है, चाहे वो वीवीपैट का बक्सा हो, चाहे वो सीयू का बक्सा हो, चाहे वो बीयू का बक्सा हो, जिसका बक्सा हो उसका सीरियल नंबर आपको सही सही लिखना है। देखिए कितनी गलतियां होती हैं, ये सारे के सारे केस स्टडी हैं। 18वां, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की बैटरी बिना निकाले ही जमा कर दिया जाता है, ये बहुत लोग गलती करते हैं। आपको बता दें कि मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की बैटरी निकालनी है और उसके लिफाफे में अलग से जमा किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि लोग क्या करता है, बिना निकाले ही जमा कर देता है, आपको उसे निकालना है। ये था कुछ जानकारी जिसे आपको नहीं करना था। अब देखिए क्या करें, अब चलिए क्या करें में जानते हैं। कोई भी मतदाता, मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट, अन्य व्यक्ति मोबाइल, तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, पानी का बोतल लेकर किसी भी दशा में बूथ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब की बार मोबाइल लेके आएंगे तो बाहर ही
मोबाइल होल्डर लगाया जा रहा है और मोबाइल वो रखेंगे। बूथ के प्रवेश द्वार पर लगे सुरक्षाकर्मी चेक कर इसे सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाता या व्यक्ति उक्त चीजें लेकर प्रवेश करता है तो तत्काल उसे बूथ के बाहर उक्त चीजें रखने के लिए के बाद ही मतदान कराया जाएगा। तो बता दिया जाए कि ये चीज आपको करना है, कोई भी पानी का बोतल भी लेके वो अंदर वो नहीं जा सकता है। उसके बाद है क्या करें मैं, बूथ से संबंधित समस्याओं एवं मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों के नंबर का पोस्टर लगा होगा जिस पर संपर्क कर समाधान प्राप्त करें। यानी जो पोस्टर लगा होगा उसमें दिया जाता है कि आपके पदाधिकारियों का नंबर है, तो कोई अगर समस्या आती है तो आप उस पर संपर्क करें। सामग्री प्राप्त करते समय वीवीपैट को कैरी केस से किसी भी दशा में बाहर नहीं निकालना है। ध्यान रखिए, किसी भी स्थिति में आप वीवीपैट को बाहर कैरी केस से नहीं निकालेंगे। कैरी केस पर लगे एड्रेस टैग से ही मिलान करें कि वो आपके बूथ से संबंधित है कि नहीं। आपको बस उससे एड्रेस टैग से ही मिलान कर लेना है कि आपके बूथ जो अलॉट है उस बूथ के लिए जो वीवीपैट अलॉट किया गया है और जो आपको बक्सा मिला है उसका सीरियल नंबर 1 है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। छठा, मॉक पोल के पूर्व बीयू सी और वीवीपैट को कनेक्ट करके चेक नहीं करना है। ये भी हमने बताया क्या नहीं करने में, कुछ लोग कनेक्ट कर लेता है, वो नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, मॉक पोल से पूर्व आपको कनेक्ट उसे नहीं करना है। आगे है 7वां, मॉक पोल के समय बीयू को वीवीपैट और वीवीपैट को सीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को वर्टिकल मोड में करने के बाद ही सीयू का पावर स्विच ऑन करें। अभी हमने बताया उसको कि वर्टिकल मोड में करके ही तब तो आपको ऑन करना है। अगर पूछा जाए तो मशीन में अगर सबसे पहले किसे ऑन करना है तो बस इतना याद रखिए, वीवीपैट के नॉब को, उसके बाद सीयू को आपको ऑन करना है। 8वां है, मॉक पोल के बाद सीआरसी अनिवार्य रूप से करना है। अभी वहां हम लोगों ने जाना कि क्या नहीं करना है, लोग सीआरसी करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और सील कर देते हैं। तो सीआरसी करना मॉक पोल के बाद अनिवार्य है। 9वां, सीआरसी के बाद टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित कर लें कि टोटल पोल्ड वोट शून्य प्रदर्शित हो रहा है। ये मैंडेटरी है, हमेशा याद रखिए इस फॉर्मूले को। सीआरसी के बाद आपको टोटल दबाना है ताकि जो पोल्ड हुआ है वो क्लियर हुआ है कि नहीं जांच हो जाए और शून्य वहां दिखेगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पे लिखने हैं। मॉक पोल एवं मतदान के दौरान बीयू एवं वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में और सीयू का संचालन पीठासीन अधिकारी करें। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, तो फिर से इसको देखना है। मॉक पोल एवं मतदान के दौरान बीयू एवं वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा। मॉक पोल के दौरान भी और मतदान के दौरान भी वीवीपैट और बीयू चूंकि कंपार्टमेंट में रहता है तो कंपार्टमेंट में रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह दोनों रखेंगे। और सीयू का संचालन पीठासीन अधिकारी करेंगे, ठीक है। मॉक पोल के दौरान ये ध्यान रखने की जरूरत है, या मतदान अधिकारी करेंगे। मॉक पोल के दौरान इसकी बात की गई है। चलिए, इसको मतदान अधिकारी ही करेंगे सीयू का संचालन। अब देखिए क्या करें, आगे है प्रदानशी एवं घूंघट में महिला मतदाताओं की पहचान पोलिंग पार्टी में नियुक्त महिला कार्मिक द्वारा ही की जाएगी। इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदानशी वाला जो व्यवस्था शासन के द्वारा किया जाता है, जो आपको प्रदानशी आते हैं उनको चेक करने के लिए महिला कर्मी रखे जाते हैं, उनकी ही सहायता और उनके द्वारा ही, उन कार्मिक के द्वारा जो नियुक्त होते हैं उन्हीं के द्वारा उनकी पहचान की जाती है। मॉक पोल एवं मतदान के दौरान ईवीएम से संबंधित समस्या आने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। अगर आपको मॉक पोल के दौरान या चाहे मतदान के दौरान ईवीएम से कोई भी खराबी आती है तो आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना है, और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो बूथ पर उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। आगे है, मतदान अधिकारी सुबह से ही त्वरित गति से मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से जारी रखें जिससे सभी मतदाता निर्धारित समय तक अपना मतदान कर सकें। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमको, जो हमें ध्यान रखना है। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएं। उसके बाद निर्धारित समय 6 बजे तक अब जितने भी मतदाता लाइन में लगे हैं उन सभी को नियमानुसार पर्ची का वितरण कर मतदान कराने के बाद ही मतदान समाप्त किया जाएगा। अगर शाम के 6 बजे समय दिया गया है तो 6 बजे यानी 10 मिनट पहले आप देख लें कि अगर आपके बूथ पर ज्यादा लोग हैं, वोट 6 बजे तक खत्म नहीं होगा, तो आपको पीछे से सबसे पिछला जो वोटर होगा वहां से आपको पर्ची बांट देना है। यानी सबसे पिछले वालों को 1 नंबर पर्ची, उसके बाद अगले को 2, 3, 4 ऐसे करके लास्ट तक आ जाना है और पर्ची बांट देना है। जब तक ये 1 नंबर वाला पर्ची वाला वोट नहीं कर जाता तब तक आप मतदान समाप्त नहीं करेंगे। 16वां, मतदान समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से क्लोज बटन दबाएं। मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट की बैटरी निकालकर उसे प्राप्ति काउंटर पर जमा करें। ये आपको अभी ऊपर हमने बताया है कि क्लोज बटन आपको दबाना है, और दिन में क्लोज बटन का जो ऊपर का जो फ्लैप होता है उसे भी नहीं खोलें, उस प्रयास करें कि उस पर नहीं खोलें। नहीं तो कैजुअल ऑपरेट में होता क्या है कि गलती से उंगली दब जाती है इसके, आपको उसके कवर को भी नहीं खोलना है क्लोज वाले को। मतपत्र लेखा की एक एक प्रति उपस्थित पोलिंग एजेंट को आपको देना है। ऊपर बात हमने बताई है। मतदान समाप्त होने के बाद कैरी केस में ईवीएम रखकर उस
एड्रेस टैग के माध्यम से अनिवार्य रूप से सील्ड किया जाए। एड्रेस टैग पर मशीन का यूनिक आईडी नंबर और बूथ का नाम नंबर सही लिखें। ध्यान रखिएगा उसमें कौन से मशीन रखा गया, उसका आईडी नंबर, बूथ का नाम और नंबर सही लिखना है। कैरी केस में तीनों मशीन अलग अलग रखे जाते हैं और तीनों पर आपको उसके आईडी, बूथ का नाम और नंबर इत्यादि जरूर लिखना है। 20, मतदान समाप्ति के बाद कलेक्शन सेंटर पर सीधे काउंटर पर जमा करने वाली 11 सामग्रियों प्रपत्रों को ठीक ढंग से सही तैयार कर जमा किया जाए। विशेष ध्यान दे उक्त 11 सामग्रियों जैसे आपको जिसे माननीय प्रेक्षक द्वारा स्क्रूटनी केस में चेक किया जाता है, अतः इससे किसी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करे। जो आपको जो वहां प्रपत्र जमा करना है उसको आपको प्रॉपर देख लेना है। क्लियर है? ये आपको सावधानी रखनी है। 21 में क्या है कि दिव्यांग जन, आसक्त एवं वृद्ध जन मतदाताओं के सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें पहचान जारी किया गया है। पहचान पत्र चेक करके सहायक को मतदाता के साथ बूथ के अंदर प्रवेश दिया जाए। नियुक्त सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर प्रवेश की अनुमति न दी जाए। यहां क्या है कि आपको बूथ के अंदर प्रवेश दिया जाए और नियुक्त सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। किसको? दिव्यांग और आसक्त और वृद्ध जन को जो मतदाता आता है, क्योंकि वो उसका सहायक कंपार्टमेंट के अंदर नहीं है, बूथ पर तक है। ये आपको कुछ जानकारी है जिसे आपको रखना है। हम लोगों ने यहां जाना कि क्या करें क्या ना करें, इसके दौरान कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं क्या है वो जानकारी। मॉक पोल के दौरान खराब यूनिट को कैरी केस में रखकर कैरी केस पर मॉक पोल रिप्लेस्ड सी का स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाते हुए यूनिट सेक्टर मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से वापस करें। इसको कुछ लोग रख लेता है और जाके वहां काउंटर पे देता है। ये नहीं करना है आपको। मॉक पोल के दौरान जो मशीन खराब है उस पर मॉक पोल रिप्लेस और सी का स्टिकर लगा के आपको दे देना है सेक्टर मजिस्ट्रेट को। उसके बाद 22वां है, वार्षिक मतदान के दौरान खराब यूनिट को कैरी केस में रखकर डिफेक्टिव फोल्ड ईवीएम एंड वीवीपैट बी तथा नए प्रयोग किए गए ईवीएम को मतदान समाप्ति होने के बाद कैरी केस में रखते हुए कैरी केस पर फोल्ड ईवीएम वीवीपैट ए का स्टिकर लगेगा। दोनों श्रेणी की ईवीएम गणना है तो स्ट्रांग रूम में जमा होगी, अतः ध्यानपूर्वक निर्धारित काउंटर पे जमा किया जाए। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इस हर जिले में अलग अलग इसके लिए आदेश जारी होता है। हो सकता है कि आप जिस जिले में कार्य कर रहे हो तो रियल पोल के दौरान जो डिफेक्टिव आपको ईवीएम है और वीवीपैट है, हो सकता है कोई नया गाइडलाइन हो, लेकिन सामान्य और मानक गाइडलाइन यही है। अगर कोई गाइडलाइन नहीं है तो आप वहां उस पर लिख के और आप ये स्टिकर इस तरह से चिपका देंगे। क्लियर है? यह स्पष्ट हो गया कि क्या आपको करना है। अब ये कुल बातें थी जिसे आपको जानना जरूरी था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि वोटिंग के दौरान क्या नहीं करना है और क्या हमें करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग अलर्ट रहें और सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक मतदान को संपादित करा के और इस चुनाव का जो पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।